हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 4.3 कराने वाला हूं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर पहला है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर पहले में 3 प्रश्न है, तो यहाँ पे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं देख लीजिए पहले आप इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है धनात्मक होता है, ध्यान रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होता है। तो पहले तो 1/2 लिख देना हमें। यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये x1 है, x2 है और ये x3 है। ये y1 y2 y3 ये वाले मान इसमें हम लगा देंगे। तो पहले तो लिखेंगे 1/2 1 6 4 0 0 3, फिर यहाँ पर 1 1 और ये 1। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कैसे निकालते हैं देखिए। तो पहले तो हमें लगा देना 1/2 बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर लिख दें हम r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखो ये पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी r1 है, ठीक। तो ये 1 लिखेंगे, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा। तो 1 का 0 में करेंगे 0 और इसका इसमें करेंगे तो -3। फिर ये 0 छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे +1, ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा 6 18 और ये 0 18 - 0। अब इसको हल कर दीजिए। तो 1/2 ये -3 रहेगा और ये प्लस का 18 1 18। तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा 15, 1/2 और ये 15 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 15/2, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 7 सही 1/2 वर्ग इकाई। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसका दूसरा क्या है उसको देख लीजिए। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। इसका दूसरा है, तो यहाँ पे लिखने पहले बिंदु 2,7 1,1 और 10,8। तो यहाँ पे लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे 2 1 और ये 10, फिर यहाँ पर 7, फिर ये 1, फिर ये 8 और यहाँ पर 1 1 1। तो यहाँ पे लिख दो r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब हम r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले तो 1/2 लिखना है बड़ा कोष्टक। तो पहले ये 2, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा 1 -8, फिर माइनस का 7 लिखेंगे, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ इसका इसमें इसका इसमें, तो ये जगह 1 -10, फिर ये +1, ये पंक्ति और ये स्तंभ 8 1 8 8 - 10 1/2। तो यहाँ पर तो बचेगा ये -9 बचेगा हमारा, यानी -7 हो जाएगा। चलो 2 यहाँ पर -7, फिर -7, ये -9 बचेगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर -2 बचेगा।
तो 1/2 ये माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 सत्ते 63 और माइनस का 2, तो 1/2 63, इन दोनों जोड़ देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा हमारा 16। 1/2 63 में से 16 घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा 7, 47 बचेगा हमारा। तो ये 47/2 और थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, सही 1/2 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा हमारा हल। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है इसका तीसरा, उसको देख लीजिए। पहले का तीसरा यहाँ पे दे रखा है -2 कामा -3, फिर इसके बाद है 3 कामा 2, फिर -1 कामा -8। तो यहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मान लगा दीजिए इसमें। तो पहले 1/2 ये वाले मान लगाइए, -2, और ये 3 -1, फिर -3 2 और ये -8 1 1 1 इस प्रकार। तो यहाँ पे लिख दो R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब हम R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले तो 1/2, तो ये -2 बटा ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, इसका इसमें इसका इसमें, 2 1 2 और ये -8 प्लस का 8 हो जाएगा। फिर ये माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस के साथ प्लस दिया हुआ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अरे भैया ये माइनस है, फिर माइनस माइनस प्लस 3, ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो इसका इसमें इसका इसमें 3 और ये -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 लास्ट वाला ये, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो इसका इसमें करेंगे इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, फिर इसका इसमें प्लस का 2 हो जाएगा। 1/2 -2 और ये हो जाएगा हमारा 10, प्लस 3 ये हो जाएगा 4, प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का 22। तो 1/2 यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 20, ये हो जाएगा प्लस का 12 और ये माइनस का 22 एकन 22। 1/2 ये माइनस का पहले जोड़ लो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 42 और प्लस का 12। तो 1/2 तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 30, तो 2 एकन 2 ये हो जाएगा 15, तो माइनस का 15 माइनस हटा देंगे हम, ठीक है। तो 15 वर्ग इकाई, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है माइनस में नहीं होता, अगर माइनस चिन्ह आ जाता तो माइनस को हम हटा देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर देखिए आप दूसरा। अब प्रश्न नंबर 2 हमारा, दर्शाइए कि बिंदु ए यानी बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं, बी के इतने हैं और सी के इतने हैं। तो हमें दर्शाना सररेख है। तो सररेख होने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 और ये x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो सररेख होने के लिए क्या होता है, इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझिए। तो ए का मान ये है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 ए, फिर ये बी, फिर इसके बाद ये सी।
फिर बाई की जगह पे ये वाले मान लगाएंगे तो बी प्लस सी, इसके बाद सी प्लस ए और ए प्लस बी। अब यहाँ पे करना 1 1 1। अब ध्यान समझिए आप, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। चलिए समझिए भाई, इसके बाद को 1/2 इस C1 में C2 को जोड़ना। तो जब इसमें ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस C, फिर ये भी A प्लस बी प्लस C और A प्लस बी प्लस C। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख दीजिए B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, 1 1 1। तो नई लाइन से लिखेंगे हम C1 से A प्लस बी प्लस C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर C1 से उभयनिष्ठ जब ले लें, कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 A प्लस बी प्लस C और यहाँ पर बचेगा 1 1 1 B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, 1 1 1। अब ध्यान समझिए, जब किसी सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 बराबर C3, यानी C1 और C3 आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो अतः इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/2 A प्लस बी प्लस C और बेटा इसका मान हो जाएगा 0, फिर 0 गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0। यही हो गया हमारा हल। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद हमारा अगला नंबर है, प्रश्न नंबर 3 कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो देखो, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाता है तो हम प्लस और माइनस लिखते हैं। तो समझिए, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र है हमारा 1/2 x1 x2 और ये x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 4 लिखेंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो प्लस माइनस लिखेंगे आप। तो 1/2 मान लगा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा k 4 और ये 0, फिर यहाँ पर ये 0 0 और ये 2। ठीक है, फिर 1 1 1। तो अब यहाँ पर लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले तो लिख लें प्लस माइनस 4 बराबर 1/2। चलिए भैया, तो पहले तो बेटा k लिखेंगे हम, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 - 2। फिर 0 करेंगे नहीं, फिर यहाँ पे ये प्लस होता है हमारा, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 0। तो यहाँ पर प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर 1/2। तो ये माइनस का 2k हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा ये हमारा 8। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे हम, तो प्लस माइनस 4 बराबर 1/2। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का k और प्लस का 4, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको उधर लिख लो, माइनस का k प्लस का 4 और बराबर प्लस माइनस 4। अब यहाँ समझिए, अब लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे ये वाला चिन्ह बदलेगा, तो माइनस k प्लस 4 बराबर ये 4 हो जाएगा हमारा। फिर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो माइनस k बराबर 0, तो k बराबर 0। एक आंसर ये आ गया। 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस
चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यही वाला चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का k प्लस का 4 बराबर माइनस का 4। अब ये 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस k बराबर -4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो k बराबर माइनस का 8, ये माइनस है, ठीक, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो k बराबर 8। तो ये हमारा हो गया हल। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए कैसे हल करते हैं उसको। अब बिल्कुल यही प्रोसेस रहेगी हमारी उसमें भी। तो यहाँ पे लिखने हैं तीसरे का दूसरा। तो जो इसके बिंदु दिए हुए हैं -2, 0, 0, 4 और 0, k। तो लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 मान लगा दीजिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल +-4 रहेगा हमारा, तो 1/2 मान लगाओ। ये -2, ये 0 और ये 0, फिर ये 0, फिर ये 4, फिर ये k, फिर 1, 1, 1। अब यहाँ पे लिखेंगे हम r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो +-4 बराबर, तो 1/2 तो पहले लिख लें। तो बेटा देखो r1 के सापेक्ष तो -2, तो पहले -2, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो इसका इसमें तो 4 - k, ये 0 करेंगे नहीं, फिर यहाँ पे आ जाइए +1, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे 0, तो ये तो 0 बन जाएगा हमारा। तो +-4 बराबर 1/2। अब यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2 और k माइनस और 4 -k। ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो माइनस बचा हुआ माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो +-4 बराबर, देखो अरे भैया 2 से 2 कट गया, माइनस बचा हो तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस का ये 4 हो जाएगा और प्लस का k हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, हाँ प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 बराबर -4 प्लस k। अब इस 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 4 बराबर k, तो k बराबर हो जाएगा हमारा 8। पर यहाँ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये -4 बराबर -4 और प्लस का k, तो ये इससे कट जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए कैसे हल करते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 4 का पहला है, देखो यही प्रश्न बहुत बढ़िया बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से यही आने वाला है, समझिए। तो सारणी का प्रयोग करके बिंदु 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समझिए ध्यान से, तो जो हमारा सूत्र होता है, तो यहाँ पे जो सूत्र होता है ध्यान समझना। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 बिंदु हैं, हमारे पास कितने बिंदु हैं? 2 बिंदु हैं। तो पहला बिंदु होता है हमारा x, तो यहाँ पे लिख लो माना बिंदु x, y, ये पहला बिंदु हमने मान लिया, ठीक है। और दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है। तो यहाँ पे x, y, 1, 2 और 3, 6, ठीक है। अब इसको करेंगे हल। तो कैसे हल करते हैं देखिए।
तो सूत्र होता हमारा एक्स कामा एक्स बाई, फिर यहाँ पे x1 स्टार्ट करेंगे, ठीक, x1 और ये x2, यहाँ पर यह लिखना चाहो तो लिख लो x1 x2 और ये x3, ठीक। पहला बिंदु आपको x कामा बाई लेना है, पहला बिंदु x कामा बाई लेना है, फिर दूसरे बिंदु ये कर लो। देखो इन्हें पहला दूसरा कोई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे ये पहला बना लो, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही आने वाला है। तो x1 x2 x3 y1 y2 और ये y3, 1 1 1 बराबर में आपको 0 रख देना है, ये सूत्र लगेगा हमारा। तो मान लगा दीजिए, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा हमारा x 1 और ये 3, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे 2, यहाँ पर 6, 1 1 1 बराबर 0। अब यहाँ पे लिख दो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले x है, चलिए भाई, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ एक का 2 में करेंगे तो ये 2 माइनस 6, फिर माइनस का y लिखेंगे, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा हमारा। तो 1 1 1 और 3 1 3, 1 माइनस 3 और फिर प्लस का 1, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6 × 6 3 2 6 और बराबर 0। तो इससे ये कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4x। अब ये माइनस y और ये माइनस का 2, ये तो हो जाएगा 0। तो ये माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 2y और बराबर 0। अब इसमें से -2 कॉमन ले लो, जब इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 0 और -2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस y बराबर 0। तो यही हो गया हमारा हल, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब इसके बाद इसका दूसरा देख लीजिए यार। अब इसके बाद है चौथे का दूसरा, उसको देख लीजिए। चौथे का दूसरा, जो पहला बिंदु है हमारा, देखो यहाँ पे साड़ी का प्रयोग करके, यहाँ पे पहला बिंदु 3 कामा 1 है तो आप लिख लो x कामा y, फिर इसके बाद 3 कामा 1 और अगला बिंदु है हमारा 9 कामा 3, ये रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 1 और बराबर में हमें लगा देना 0। चलिए मान लगा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x 3 और ये 9, फिर यहाँ पर लिखेंगे y 1 और ये 3, 1 1 1 और बराबर में 0। तो यहाँ पे लिखना r1 के सापेक्ष प्रसार, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले तो x लिखा जाएगा, ये पंक्ति और ये स्तंभ, 1 1 1 3 1 3, तो 1 माइनस 3, फिर ये माइनस का y हो जाएगा हमारा, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, तो 3 1 3 और ये 9, 3 माइनस 9 हो जाएगा हमारा और प्लस 1, ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो इसका इसमें तो हो जाएगा 9 माइनस 9 और बराबर 0। तो ये से कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे माइनस का 2x और माइनस y, यहाँ पे माइनस का 6 बचेगा और ये तो 0 हो जाएगा। तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 6y हो जाएगा, ये बराबर 0। यहाँ से भी -2 कॉमन ले लो, जब यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3y और बराबर 0। -2 को उधर भेज देंगे, यानी भाग में जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर 0, यानी 0 बटा -2 हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा हल।
चलिए, तो उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। अब जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको कैसे हल करते हैं वो देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 है, यदि शीर्ष 2 -6 5 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है तो वहां पर हम क्षेत्रफल को प्लस और माइनस से लिखते हैं, तो k के मान 2 निकलते हैं हमारे। तो ये 3 बिंदु दिए हुए, तो हमें त्रिभुज का यानी k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 मान लगा दिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 35 वर्ग इकाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 35 लिखेंगे बराबर 1/2 मान लगा दीजिए 2 5 के, यहाँ पर माइनस का 6, ये 4 और ये 4, फिर 1 1 1। तो यहाँ पर देखो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पे लिख लो प्लस माइनस 35 और बराबर 1/2। तो अरे यार, बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, ठीक है, बड़ा कोष्ठक है हमारा ये। तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले ये 2, ठीक, ये पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 4 - 4 और फिर ये माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ कटेगा, इसका इसमें और इसका इसमें, 5 - के हो जाएगा। फिर ये प्लस का 1, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा 20 - 4 के। तो प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। अब यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, हटाइए उसको, तो इसका अंदर गुणा कर दो, तो 30 - 6 के, ठीक है, 30 - 6 के, और ये हो जाएगा 20 - 4 के। तो ये प्लस माइनस 35 बराबर 1/2। तो यहाँ पर तो रहेगा ये 30 और 20 50, माइनस माइनस 10 के। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम। जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस 35 बराबर 1/2 गुणा 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ 25 और माइनस 5 के, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस 35 बराबर 25 माइनस 5 के। अब यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब इसमें प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 35 और बराबर 25 माइनस 5 के, इसको उधर भेजेंगे तो 35 माइनस 25 बराबर माइनस का 5 के। तो यहाँ पर बचेगा 10 बचेगा हमारा, 10 बराबर माइनस का 5 के। तो 5 × 5 5 2 10, तो के बराबर निकलेगा माइनस का 2। अब यहीं पे लिख देना माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, चिन्ह यही बदलेगा, प्लस माइनस लेंगे तो इसी का चिन्ह बदलेगा। तो माइनस का 35 बराबर माइनस का सॉरी प्लस का 25 और माइनस का 5 के, तो इसको उधर लाएंगे तो माइनस का 35 और ये माइनस का 25 बराबर माइनस का 5 के, तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 60 हो जाएगा। तो माइनस का 60 बराबर माइनस का 5 के, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 5 × 5 और 5 × 5 5 2 10, तो के बराबर निकला 12। तो देखिए इसका आंसर कौन सा निकलेगा हमारा, 12 - -2। तो इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 12 - -2, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।